किसान आंदोलन को लेकर छिड़ी जुबानी जंग कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और किसानों से बात कर समाधान निकालने की बात कही है। देखिए, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हो। पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ। किसानों ने कहा ठीक, ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने का जो है उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है। जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं होता। जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में एमएसपी नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना। वहीं उन्होंने बीजेपी के कामों पर भी सवाल खड़ा किया और बीजेपी पर प्रदेश के हित में एक भी काम न करने के आरोप लगाया। और बाद में 10 साल हो गए उनकी सरकार को, अचीवमेंट बताए ना। 1 यूनिट बिजली पैदा की है उन्होंने, 1 पोल मेट्रो का लगाया है। जो मेट्रो हमारे समय की मंजूर थी, आज कह रहे हैं 10 साल तक सोते रहे। एक रेलवे लाइन के नहीं लेके आए, कोई काम तो किया नहीं। कोई एक बड़ी संस्था लेके आए, अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए उनको। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी रविवार को मीडिया से बात की और केंद्र सरकार पर संसद में विपक्ष की ओर से मुद्दा न उठाने देने का आरोप लगाया। इनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है भाजपा का, वो है राहुल गांधी जी को हर चीज में टारगेट करना। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, आपने देखा, ना संसद चलने देते हैं, ना लोगों की आवाज़ों को उठाने देते हैं। चाहे किसानों की बात थी, चाहे और संबल, मणिपुर, बहुत से मुद्दे थे और हमने उठाना चाहा संसद में, पर इन्होंने उठाने नहीं दिया। गौरतलब है कि लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष से अपील भी करते रहे जिससे सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन विपक्ष पर लोकसभा अध्यक्ष की अपील का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में अभी भी विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं हो सका है। इसका कारण कहीं न कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह माना जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज और सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को लेकर छिड़ी जुबानी जंग कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसे लेकर एक बार फिर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और किसानों से बात कर समाधान निकालने की बात कही है। देखिए, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हो। पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ। किसानों ने कहा ठीक, ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने का जो है उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है। जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं होता। जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में एमएसपी नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना। वहीं उन्होंने बीजेपी के कामों पर भी सवाल खड़ा किया और बीजेपी पर प्रदेश के हित में एक भी काम न करने के आरोप लगाया। और बाद में 10 साल हो गए उनकी सरकार को, अचीवमेंट बताए ना। 1 यूनिट बिजली पैदा की है उन्होंने, 1 पोल मेट्रो का लगाया है। जो मेट्रो हमारे समय की मंजूर थी, आज कह रहे हैं 10 साल तक सोते रहे। एक रेलवे लाइन के नहीं लेके आए, कोई काम तो किया नहीं। कोई एक बड़ी संस्था लेके आए, अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए उनको। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी रविवार को मीडिया से बात की और केंद्र सरकार पर संसद में विपक्ष की ओर से मुद्दा न उठाने देने का आरोप लगाया। इनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है भाजपा का, वो है राहुल गांधी जी को हर चीज में टारगेट करना। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, आपने देखा, ना संसद चलने देते हैं, ना लोगों की आवाज़ों को उठाने देते हैं। चाहे किसानों की बात थी, चाहे और संबल, मणिपुर, बहुत से मुद्दे थे और हमने उठाना चाहा संसद में, पर इन्होंने उठाने नहीं दिया। गौरतलब है कि लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा।
इसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष से अपील भी करते रहे, जिससे सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन विपक्ष पर लोकसभा अध्यक्ष की अपील का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में अभी भी विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं हो सका है। इसका कारण कहीं न कहीं कांग्रेस में अंतर्कलह माना जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज और सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।